हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का सरिता संधू हैप्पी फैमिली चैनल में। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज गई हैं 6। रात को हम बिल्कुल नहीं सोए हैं क्योंकि शगुन को 2:30 बजे से ही उल्टी है। मुझे नींद वैसे ही नहीं आ रही थी क्योंकि ये थे नहीं घर पे हस्बैंड, पति देव, और शगुन को 2:30 बजे से ही उल्टी हो रही थी। तो उसके बाद फिर नींद आई ही नहीं। तो अभी मैं 6 बजे उठी हूँ। सुबह हल्की हल्की नींद आ रही थी, पर मैंने सोचा कि अभी मैं सो जाऊंगी तो फिर मैं सुबह लेट हो जाऊंगी। फिर मैं 5:45 बजे उठ गई थी। उठने के बाद जो है मैं वो बाहर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी मशीन, जो कि मैंने एक लोड अपनी मशीन में डाल दिया है। और थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं टब में, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं मशीन लगाऊंगी, फिर जाके ऊपर कोई काम करूंगी। शगुन को स्कूल देखती हूँ वो जाना चाहती है नहीं जाना चाहती, क्योंकि आज उसके स्कूल में एक्टिविटी है। तो देखते हैं। तो चलो पहले कर लेते हैं काम। तो फ्रेंड, नहा धो के मैं मंदिर चली गई थी और मंदिर से पूजा करके मैं आ चुकी हूँ। और मैंने घर का भी पूजा कर लिया है। घर में जो मेरा मंदिर है उसका भी पूजा कर लिया है। शगुन को मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसकी जो तबीयत है ना वो मुझे ख़राब लग रही है। स्कूल में जाने के बाद हो सकता है शायद उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो इस वजह से मैंने उसको स्कूल जाने से मना कर दिया है। तो वो अभी सो रही है, क्योंकि रात को मैं भी नहीं सो पाई थी और ये भी नहीं सो पाई थी क्योंकि 2:30 बजे से ही इसको उल्टियाँ चालू हो गई थी। सुबह 4:30 बजे के आसपास ये लेटी है। तो फिर मैंने इसको बोल दिया कि अब स्कूल नहीं जाना है, आराम कर लो। तो अभी लेटी हुई है, उसके लिए मैं थोड़ा अदरक वाला चाय बनाऊंगी। मुझे लग रहा है ठंड से उसको उल्टियाँ चालू हो गई थी। तो मैंने पूजा कर लिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो, हमारी पूजा हो चुकी है। लड्डू गोपाल जी यहाँ पे बैठे हैं, दर्शन कर लो आप भी लड्डू गोपाल जी का। और अब जो मैं इनका भोग लेके आऊँगी तो दूध लेके आऊँगी मैं। हेलो एवरीवन। तो मैं आई हूँ अपने वर्कशॉप पे मैं आई हूँ पूजा करने के लिए अपने वर्कशॉप की मंदिर पे, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं तो वही कर देते हैं। अब वो है नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा, मतलब मुझे ही जिम्मेदारियाँ दी हैं तो मुझे करनी पड़ेगी। और अपने वर्कशॉप की जो मंदिर होती है उसमें पूजा करना ही चाहिए। तो घर का तो मैं सारा काम करके आई हूँ, बस खाना बनाना रह चुका है। और शगुन अभी फ़िलहाल ठीक है, वो उठ गई है, उसको नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया था। और क्या कहते हैं, अभी वो जो है वो थोड़ा टीवी देख रही है क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है। तो मैंने कहा तुम टीवी देख लो, मैं आ रही हूँ वर्कशॉप से। तो वर्कशॉप जो है वो आज बंद है क्योंकि वर्कर नहीं आए हैं। होते हैं ना लेबर क्लास लोगों को ना, मतलब पता नहीं क्यों उनके भाव इतने बड़े रहते हैं कि बस पूछो मत। पर कोई दिक्कत नहीं है, अब भाई बिजनेस हम लोगों ने किया है तो हम अपने बलबूते पे करेंगे, ना कि वर्करों के बलबूते पे। ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी हैं एक मशीन चलाने के लिए, और हम अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, इतना भरोसा है हम पे, हमें अपने आप पे। हस्बैंड को अपने आप पे और मुझे अपने आप पे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की मदद कर लेते हैं। तो अपना काम है, जब चाहो करो, जब मर्जी हो छुट्टी कर लो। ठीक है, किसी की कोई वो नहीं है कि हाँ करना ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्करों के थोड़े भाव बढ़े हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है भैया, बढ़ाओ तुम अपना भाव। बाकी के ना तो मालिक के लिए वर्करों की कमी है, ना वर्करों के लिए काम की कमी है। तो चलो कोई बात नहीं। ये देखो, आज जो है वो हमारी वर्कशॉप कुछ इस तरीके से बंद है और हस्बैंड होते तो मैं और हस्बैंड दोनों ही कर लेते, पर कोई बात नहीं। शाम को ये वाली मशीनें तो चलेगी क्योंकि एक लड़का आता है शाम को, तो वो इस कटिंग मशीन को चला लेगा। तो चलो मैं कर लेती हूँ पूजा, फिर घर जाके खाना भी बनाना है। तो ये जो है वो हींग जीरा वाला तेल है, ये देखो आप, ये मैंने रात को ही गर्म कर लिया था। और इसमें जो है वो मेरी दाल उबल चुकी है, तो अब मैं इसको खोलूँगी। और यहाँ पे मैंने
धनिया कट कर लिया है और टमाटर, हरी मिर्च, बस इनसे ही छौंक लगाऊंगी। यहाँ पे जो है वो मेरा आटा लग चुका है, ये देखो। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अपनी दाल को चेक करने के लिए कि दाल हमारा अच्छे से उबला है या नहीं उबला है, मतलब बॉईल हुआ है या नहीं हुआ है। तो दाल हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। मैंने गैस के ऊपर जो कढ़ाई रख दी है। अब इस ठंडे तेल को मैं डालूँगी कढ़ाई में, और आप देख सकते हो गैस ऑन नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस ठंडे तेल में मैं डालूँगी टमाटर और हरी मिर्च, बस, और कुछ नहीं, और थोड़े से नमक मिर्च, यही सब चीज़ें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब मैं गैस को करूँगी ऑन। आप लोगों के सामने ही बना रही हूँ कि जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो किस तरीके से हम सब्ज़ी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं तो देखो टिफ़िन वगैरह देते हैं, तो बिना सब्ज़ी के बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डालूंगी मैं धनिया पाउडर, बस। और ज़्यादा मसाला मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि शगुन की जो है वो तबीयत ख़राब है, तो ज़्यादा अब मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं देनी है उसे। हल्का ही मतलब मिर्च मसाले मैंने डाले हैं, मिर्च तो डाला ही नहीं है मैंने। ये देखो गाइस, मेरे हाथों से नुकसान हो गया। ये जो माइक्रोवेव का ये था ना बाउल, वो टूट गया। मैं जैसे ही फ्रिज से सब्जी निकाल रही थी तो झट से मेरे हाथ से टूट गया। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है यार, बस पूछो मत ना। माइक्रोवेव का जो ओवन का जो बाउल था वो मेरे हाथों से टूट गया है, मतलब छूट गया, फिसल गया। मैं जैसे ही फ्रिज में से सब्जी निकाल रही थी तो एकदम से स्लिप हो गया और नहीं बच पाया वो। तो चलो कोई नहीं। तो दाल बन चुकी है, देखो आप लोग। मेरा तो दाल बन चुकी है और अब गैस कर देंगे हम बंद। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, और ये देखो दाल हमारी। फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। तो फ्रेंड, मैं जो है वो रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि तवा बिल्कुल ठंडा है, गैस ऑन नहीं है। और जो मेरी रोटी है वो मैंने बेल ली थी पहले ही, और ये मैं ठंडे तवे पे ही आपको डाल के दिखा रही हूँ। और अब जो है वो मैं कर रही हूँ गैस ऑन। जब मैंने रोटी को तवे पे डाल दिया है तब मैंने गैस ऑन किया है। और ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, क्योंकि जब तवा गर्म होता है ना तो रोटी हमारी अच्छे से मतलब आ जाती है, और ठंडे तवे पे रोटी कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी। तो ये देखो हमारी जो है वो फूली फूली रोटी बन रही है। तो मैं फटाफट से जो है वो रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि भूख जो है वो बहुत ज़ोरों से लगी हुई है मुझे। और ये मेरी थाली है, 2 रोटी, दाल, और ये टमाटर की चटनी है, हरी धनिया और टमाटर की, और ये छोटा सा गुड़। तो आइए आप लोग भी आके खा लीजिए, और मैं दिखाती हूँ आपको तोड़ के। ये देखो, तो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। हेलो गाइस, तो खाना खाने के बाद हम जो है वो थोड़ी देर मतलब लेट गए थे, आराम किया था हम लोगों ने। और शगुन जो है वो अब काफ़ी ठीक है, मतलब उसको मैंने रेस्ट करा दिया था और अब ठीक है वो। तो वो ट्यूशन के लिए जा रही है। तो शगुन, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा फील हो रहा है? हाँ, बट पापा की याद आ रही है। पापा की याद तो आएगी, पर कोई बात नहीं, वो संडे को आ जाएंगे दोपहर तक। तो वैसे तो ठीक है ना, मतलब अब उल्टियाँ तो नहीं हो रही है ना, तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो शगुन ने सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने इसको चाय और टोस्ट दिया था, क्योंकि मैंने इसको हैवी खाना कुछ भी नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया था। तो मैंने इसको चाय दी थी अदरक लौंग डाल के। मैंने कहा थोड़ा अगर हो सकता है शायद ठंड से हुआ हो, लेकिन मैंने उसे दवाई दे दिया तो वो ठीक है, वो आराम है उसे। और 2 बादाम दे दिए थे मैंने इसको, तो अब वो ठीक है। और इस वजह से मैंने फिर दाल और फुलके बनाए थे, तो उसने 2 फुलके और दाल खाई थी। और अब शाम को देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। और आप लोगों ने देखा कि मैं सब्जी कैसे बनाती हूँ, पहले ही कावड़ उठाने से पहले ही जो है मैं वो हींग और जीरे का मतलब तेल बना के रख लेती हूँ। फिर ठंडे तेल में मैं टमाटर डाल के सब्जी बनाती हूँ। फिर मैं प्याज लहसुन यूज नहीं करती हूँ जब तक ये कावड़ लेके नहीं आते हैं।
और सुबह में मैं मंदिर भी जाती हूँ। शगुन जो है वो ट्यूशन के लिए जा चुकी है और मेरा कर रहा था ग्रीन टी पीने का मन, तो मैं आ गई हूँ ग्रीन टी बनाने के लिए। मैंने 1 चम्मच शहद लिया है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा लिया है मैंने अदरक, और उसको अच्छे से जो है वो गरम कर लेना है, मतलब बॉईल कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो अच्छे से बॉईल हो चुका है। गैस को कर दिया है मैंने बंद। अब इसको मैं छान लूँगी जैसे चाय छानते हैं वैसे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और अब हम जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैंने शहद डाला है तो शहद नीचे है, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो इसमें ग्रीन टी का पाउच डालेंगे। अगर आपके पास ग्रीन टी का पाउच नहीं है तो आप जो है वो पत्तियों वाला भी डाल सकते हो। मेरे पास पाउच है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इसको मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से ना हम डीप कर लेंगे, ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है ग्रीन टी में जो है वो पाउच में वो सारा चला जाए। तो ये आप पीना ट्राई करना, ये सेहत के लिए और आप खासकर पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखो हमारे घर कौन आया है, गुड्डन आई है, मतलब आकांक्षा मेरी भांजी, और ये संडे तक यहीं पे रहेगी। और हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे चावल, पीले चावल, इसको बहुत पसंद है गुड्डन को, तो फिर मैंने यही बना लिया। और आप सभी को पता है कि इसके मामा कावड़ लेने के लिए गए हैं, तो सब्जी मतलब तड़का नहीं लगाते, छौंका नहीं लगाते, तो बिना प्याज के ही बनाया है हमने। तो फ्रेंड आकांक्षा आने के बाद जो है वो शगुन का काफ़ी मन लग चुका है, नहीं तो वो बिल्कुल उदास थी। और यही है आज तक की मेरी व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।